दोस्तों, भारत और रूस के बीच में भले ही द्विपक्षीय व्यापार काफी तेजी से विकास कर रहा हो, लेकिन पेमेंट की समस्या आज भी मौजूद है और इसका असर अब दोनों देशों के ट्रेड पर दिखना शुरू हो चुका है। और अगर इस लेटेस्ट ट्रेंड को अभी खत्म नहीं किया गया तो आने वाले समय में दोनों देशों के संबंधों पर इसका काफी नकारात्मक असर पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और हम इसका क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि मई महीने के बाद पहली बार भारत और रूस के बीच में व्यापार में 6.5% की गिरावट देखी गई, जो पेमेंट सिस्टम में आ रही परेशानियों की तरफ इशारा कर रहा है। क्योंकि कल ही हमने अपनी वीडियो में ये न्यूज कवर की थी कि भारतीय रिफाइनर्स रूस को क्रूड ऑयल की पेमेंट करने के लिए पहली बार चाइनीज युआन का इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं, जो भी भले ही एक छोटे से हिस्से में इस्तेमाल किया जा रहा है, पर आगे जाकर इसका इस्तेमाल बढ़ सकता है। और इसके बाद तुरंत ये खबर निकलकर सामने आई कि जून में भारत और रूस के ट्रेड में 6.5% की गिरावट देखी गई, जिसे हम सीधे तौर पर लिंक कर सकते हैं रूस द्वारा भारतीय रुपए को पेमेंट के तौर पर स्वीकार न करने से। क्योंकि भारत पिछले काफी समय से रूस पर दबाव बना रहा था कि वह भारतीय रुपए को क्रूड ऑयल और दूसरे सामानों की पेमेंट के तौर पर एक्सेप्ट करे, लेकिन रूस ने रुपए का इस्तेमाल न कर पाने का बहाना बनाकर इस अरेंजमेंट को खारिज कर दिया, जिसकी वजह से भारत को दूसरी मुद्रा की तरफ देखना पड़ा। पर यहाँ पर यह सवाल उठ सकता है कि आखिर भारत पिछले काफी महीनों से रूस को पेमेंट कर रहा था, तो आखिर अचानक से क्या परेशानी खड़ी हो गई। दरअसल रूस अब भारत पर दबाव बना रहा है कि हम चाइनीज करेंसी का इस्तेमाल करके ही उन्हें पेमेंट करे, क्योंकि वे भारतीय रुपए का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, जो भारत बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये भारत के लिए खतरनाक साबित होगा। वहीं पर ऊपर से एक और रिपोर्ट ने भारत की चिंता तब बढ़ा दी जब ये बात कंफर्म हो गई कि साल 2030 तक भारत और रूस का व्यापार $200 अरब का एडिशनल रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। अब ये सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें ज्यादातर हिस्सा क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का ही होगा। मतलब आगे जाकर भी दोनों देशों का व्यापार रूस की तरफ ज्यादा झुका होने वाला है। ऐसे में अगर हम भारतीय रुपए में पेमेंट नहीं करते तो ये ट्रेड सेटलमेंट भारत को बैकफुट पर ला देगा। इतना ही नहीं, बल्कि जैसे जैसे यूरोपियन देशों को इस बात का एहसास हो रहा है कि यूक्रेन का साथ देने से वे अपनी अर्थव्यवस्था को नहीं बचा सकते और ज्यादा लंबे समय तक बिना रशियन क्रूड ऑयल के वे अपनी जनता को संतुष्ट नहीं कर सकेंगे, बिल्कुल वैसे ही इस बात की संभावना बढ़ती जा रही है कि यूरोपियन देश अपने प्रतिबंधों में कुछ नए लूपहोल जानबूझकर बनाएं और उस स्थिति में भारत के लिए रूस से भारी डिस्काउंट लेना और भी ज्यादा मुश्किल बन जाएगा, जिसकी वजह से भारत नहीं चाहता कि हम अभी ही रूस के साथ अपने द्विपक्षीय व्यापार को काफी ज्यादा एक तरफा बना दे और चाइनीज युआन में पेमेंट करके रूस को इस बात का एहसास कराए कि हम उनकी शर्तों पर व्यापार करने के लिए तैयार हैं, जो इकोनॉमी के लिहाज से भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं इस पर बात करते हुए हाल ही में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी एक काफी बड़ा बयान दिया और ये बात क्लियर की कि अगर हमने पेट्रोल और क्रूड ऑयल को ध्यान में रखते हुए अपनी फॉरेन पॉलिसी सही तरह से नहीं डिजाइन की तो आज जो क्रूड ऑयल के प्राइस चल रहे हैं वे उनसे कहीं ज्यादा बढ़ जाएंगे। साथ ही कुकिंग ऑयल जैसी जरूरी चीजों के दाम भी बढ़ेंगे। हमारे विदेश मंत्री ने यह बात साफ तौर पर बताई कि भारत जिस भी देश के साथ कूटनीतिक तौर पर एंगेजमेंट बढ़ा रहा है, हम इस बात को ध्यान में रखकर आगे बढ़ते हैं कि उस देश के साथ हमारे संबंध क्रूड ऑयल और भारत की अर्थव्यवस्था पर एक पॉजिटिव असर डाले, जिससे हमारी जनता के इंटरेस्ट पूरे किए जा सके, जो आज भारत की पहली प्रायोरिटी है। दोस्तों, भारत ने ये बात यूक्रेन युद्ध के शुरुआत में ही साफ कर दी थी कि हमारी अर्थव्यवस्था $2000 पर कैपिटा वाले लोगों की है और हम ज्यादा महंगा क्रूड ऑयल नहीं ले सकते, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इससे भारत की आम जनता का जीना काफी मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से हमने सभी देशों के प्रतिबंधों को नजरअंदाज करते हुए रूस से सस्ता क्रूड ऑयल खरीदना शुरू किया था। पर अगर रूस भारत की इस मजबूरी का फायदा उठाते हुए हमें मजबूर करता है कि हम चाइनीज करेंसी में ही रूस को पेमेंट करें, तो ये स्थिति भी भारत के लिए अच्छी नहीं होगी। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भारतीय रुपए की मजबूती और हमारी अर्थव्यवस्था की स्वतंत्रता पर ध्यान रखते हुए हर एक कदम उठाए, क्योंकि जिस पीरियड में रूस से हमारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट 6.5% कम हुआ, उसी टाइम पीरियड में अमेरिका, सऊदी अरब और इराक से हमने ज्यादा तेल खरीदा। मतलब भारत ये बात भी साफ करना चाहता है कि हमारे पास विकल्पों की कमी नहीं है और अगर रूस हमें ज्यादा मजबूर करता है तो हम आने वाले महीनों में रशियन क्रूड ऑयल की सप्लाई कम करते हुए दूसरे सप्लायर की तरफ देख सकते हैं। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से अगर भारत को चाइनीज करेंसी युआन में ही रशिया को पेमेंट करनी पड़े तो क्या भारत को आने वाले समय में डिस्काउंटेड रशियन क्रूड ऑयल को छोड़कर दूसरे देशों की तरफ देखना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।